अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला ने आप सबको अपनी रहमतों बरकतों नेमतों के साए तले रखा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह की नेमतें और बरकतें हर वक्त हमारे साथ होती हैं, हर वक्त हमारे पास होती हैं, लेकिन वो आँख चाहिए जो अल्लाह ताला की रहमत और बरकत को पहचान सके, उसे देख सके कि अल्लाह ताला ने हमें कितना नवाजा हुआ है। जो आज का दौर चल रहा है उसमें हर इंसान चाहता है कि वो दौलतमंद रहे, उसके पास रिस्क की हर वक्त फरावानी रहे, और उसके पास जो दौलत मौजूद है, जो आ रही है, जो आमदनी उसके घर आ रही है, उसमें कमी ना हो, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ बढ़ती रहे, उसमें फ़रोग़ होता रहे। तो आज मैं आपको एक ऐसी सूरत के बारे में बताने लगी हूँ जो आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी आमदनी में तो फ़रोग़ करेगा ही, आपकी आमदनी को बढ़ाएगा, आप हमेशा इंशाअल्लाह दौलतमंद रहेंगे। ये सूरत आपने डेली पढ़नी है, इसे आपने अपना मामूल बना लेना है, और ये नहीं करना कि जब मेरे पास दौलत की कमी हो जाएगी, जब मेरे रिस्क में कमी होगी, तभी मैं इस सूरत को पढ़ूंगा। बहुत फजीलत वाली सूरत है। बुजुर्गान दीन ने इस सूरत के बारे में कहा है कि जो इंसान इस सूरत को डेली पढ़ेगा वो अपने लिए रिस्क और दौलत के दरवाजे खोल लेता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ये बात क्लियर कर दूँ कि नमाज जो है वो हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, हम पर फ़र्ज़ है। हम ये नहीं कर सकते कि हम नमाज छोड़कर बाकी नवाफिल और बाकी नफल इबादत करते रहें। नमाज पहले है और कोई भी काम, कोई भी एक्स्ट्रा इबादत है वो बाद में आती है। तो ये बात याद रखिए कि अगर आपकी नमाज पूरी नहीं है, अगर आप अपनी नमाज़ें पूरी नहीं करते, अपनी फ़र्ज़ इबादत पूरी नहीं करते, तो याद रखिए कोई भी वजीफ़ा करने का, किसी भी किस्म की और एक्स्ट्रा इबादत करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला से हमारा कनेक्शन सबसे पहले नमाज के ज़रिए ही स्ट्रॉन्ग होता है। और नमाज एक ऐसा रास्ता है जो हमें अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट करती है, हमें अल्लाह ताला तक लेकर जाती है, हमारी दुआओं को अल्लाह ताला तक पहुँचाती है। हम अल्लाह ताला की नज़रों में स्टैंड आउट करते हैं नमाज की वजह से। वो इंसान अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब है जो अपनी नमाज़ें पूरी रखता है। अगर आप अपनी नमाज़ें पूरी नहीं कर रहे, आप अपनी नमाज ही नहीं पढ़ रहे, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा और अल्लाह ताला आपसे नाराज़ नहीं होगा? कैसे मुमकिन है कि नमाज़ें ना पढ़ने की सूरत में अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल कर ले? ये तो मुमकिन ही नहीं। जब आप अपने रब को, अपने क्रिएटर को मना नहीं रहे नमाजों के ज़रिए, उसे नाराज़ कर रहे हैं, तो कैसे हो सकता है कि आपकी दुआएं, आपकी हाजात जो हैं वो पूरी हो जाएं? तो पहली शर्त है आपकी फ़र्ज़ नमाज। जब अल्लाह का हुक्म आता है और आपको हय्या अलल फलाह की आवाज़ आती है कि आओ फलाह की तरफ, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने तमाम काम छोड़कर फ़ौरन अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह की तरफ बढ़ें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तभी अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआएं कबूल करेगा, तभी अल्लाह ताला आपकी हाजात पूरी करेगा। तो आए बात करते हैं उस सूरा की जिसे पढ़ने से इंशाल्लाह आपकी दौलत में इजाफा होगा और आप हमेशा दौलतमंद रहेंगे। वो सूरा है सूरा काफ। मैं यहाँ पे सूरा कहफ की बात नहीं कर रही, मैं सूरा काफ की बात कर रही हूँ। काफ है 2 नुक्तों वाला काफ, उसकी ये सूरा है सूरा काफ। इस सूरा को आपने डेली पढ़ना है। इसे आप किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, फजर के बाद, जोहर के बाद, किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद आप चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। और एक काम इसके साथ साथ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि जब आप सूरा पढ़ लेते हैं तो आप अपने पास एक बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लें, किसी बाउल के अंदर पानी ले लें, और आपने दम कर लेना है उस पानी के ऊपर इस सूरा का, और इसे आप स्प्रिंकल करेंगे, इसे आप छिड़केंगे अपने घर के चारों कोनों में। और इंशाल्लाह जो घर में आपके दौलत आती है, रिज़्क आता है, इंशाल्लाह वो आपके घर से ज़ाया नहीं होगा, वो बाहर नहीं जाएगा, वो निकल नहीं जाएगा, वो स्टे करेगा, और इंशाल्लाह उसमें मज़ीद इजाफा ही होगा। इससे पहले एक वीडियो में मैंने सूरह वाक़या का भी जिक्र किया था, और जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने का भी मैंने जिक्र किया हुआ है कि ये 2 सूरतें, सूरह वाक़या और सूरह कहफ, ख़ास तौर पर जुमा वाले दिन आप पढ़ सकते हैं। ये भी रिस्क और दौलत को बढ़ाने और इसकी फरावानी के लिए बहुत फजीलत वाली सूरतें हैं। और सूरह काफ का अमल जो मैंने आपको बताया है, ये आपने ज़रूर करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से कभी दौलत ख़त्म ना हो। बुजुर्गान दीन कहते हैं कि जो इंसान सूरह काफ पढ़ता है और उसे अपनी मामूल बना लेता है, डेली बेसिस पे से पढ़ता है, दौलत उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। खुद जो ख़जाने हैं जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रखे हुए हैं, रिस्क की फॉर्म में रखे हुए हैं, दौलत की फॉर्म में, पैसे की फॉर्म में रखे हुए हैं, वो इंसान की तरफ अट्रैक्ट होता है और इंसान दौलतमंद होता है इंशाल्लाह। इसकी सबसे बड़ी फजीलत है कि ये कभी भी आपको, इस सूरत की फजीलत है कि अगर एक इंसान इस सूरत को रोज़ पढ़ता है तो वो कभी गुर्बत का मुँह नहीं देखेगा, वो कभी भी गरीबी की तरफ नहीं जाएगा इंशाल्लाह। इसके इतने फ़ज़ाइल हैं।
اور وہ لوگ جو مجھے میسیجز کر کے کہتے ہیں کہ ہم ایک آسان عمل بتا دیں، تو میرا خیال ہے آج اس ویڈیو میں نے آپ کو ایک بہت ہی آسان عمل بتا دیا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے گھر میں دولت، پیسے اور رزق کی فراوانی لا سکتے ہیں۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، اس رزق کی فراوانی ہے، لیکن وہ یہ سوچیں گے کہ ہمیں یہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو سب موجود ہے، ابھی تو ہمارے اوپر وہ کنڈیشن نہیں آئی، وہ ہمارے اوپر ایشوز آئے ہی نہیں کہ ہمیں یہ عمل کرنا پڑے۔ لیکن میں ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں، میں یہی سجیسٹ کرتی ہوں کہ اللہ نہ کرے اس سے پہلے کہ آپ کے اوپر کوئی مسئلہ آئے، کوئی پرابلم آئے، آپ اس کام کو، اس عمل کو پہلے ہی کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس مسئلے کی طرف جانا ہی نہ پڑے۔ بالکل اسی طرح کہ جب ہم کسی بیماری سے بچنے کے لیے پہلے ہی پریکاشنز لینا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح بہت ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم کسی پرابلم میں پھنسیں، ہم کسی بھی قسم کے مسئلے کا شکار ہوں، تو اگر ہمیں کسی ایسے عمل کا یا کسی ایسی چیز کا پتہ چلتا ہے جو قرآن مجید سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ ہمیں فوری طور پر شروع کر دینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ دینا مت بھولیے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ صدقہ ایک بہت ضروری چیز ہے، یہ آپ نے کرتے رہنا ہے، جتنی آپ استطاعت رکھتے ہیں، جتنی آپ کی جیب، جتنے آپ کے گھر میں موجود رزق آپ کو اجازت دیتا ہے، یہ آپ کریں۔ ڈیلی بیسس پہ کر سکتے ہیں تو کیا کریں، ہفتہ وار کر سکتے ہیں، مہینہ وار کر سکتے ہیں تو آپ کریں، کیونکہ صدقہ جو ہے یہ باہر سے رزق کو اور دولت کو گھر میں لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کی ہر سورہ میں، ہر آیت میں، ایون ہر حرف کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا راز پوشیدہ کیا ہوا ہے جو ہم نے ڈی کوڈ کرنا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے اور کس موقع پر کون سی سورہ پڑھنا ہمارے لیے زیادہ برکات اور فضائل کی باعث بن سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس عمل کو ضرور کریں گے، اس مجرب وظیفے کو ضرور کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے ضرور کھولے گا۔ اور جو بھی وظائف آپ اس چینل سے سنتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں، انہیں آگے ضرور شیئر کیا کیجیے، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو ایسے ایشوز سے گزر رہے ہیں جنہیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ کوئی بھی حق اور سچ بات جب آپ آگے فارورڈ کرتے ہیں یا اسے پھیلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے۔ اور میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی بیسس پر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، اور پھر وہ مجھ سے یہ گلا کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ کب اپلوڈ ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ جو بیل آئیکن ہے ساتھ اس کو بھی پریس کریں، وہاں سے آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گی جس ٹائم پر بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ اس طرح آپ پورے ٹائم پر جو ہے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کی کوئی بھی ویڈیو انشاءاللہ مس نہیں ہوگی۔ یوٹیوب کا کامنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہے، اس کے علاوہ انسٹاگرام کا لنک بھی میں نے اپنی بائیو میں دیا ہوا ہے، میں اویلیبل ہوں۔ اگر آپ کو وظیفہ چاہیے یا کوئی اسپیشلائز وظیفہ آپ اپنی کسی پرابلم کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ انسٹاگرام پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی، انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔